आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पहले हम पढ़ चुके थे सुपर मेंबर वेरिएबल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सुपर कंस्ट्रक्टर। तो प्रीवियसली हमने सुपर मेंबर वेरिएबल हो चुका था, अब हम पढ़ रहे हैं सुपर कंस्ट्रक्टर। सुपर कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, सो सुपर कंस्ट्रक्टर है क्या? सो विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड वी कैन वी कैन कॉल वी कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम सब क्लास, सुपर क्लास फ्रॉम सब क्लास। हम क्या कर सकते हैं? सुपर कीवर्ड की मदद से हम कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर हम सब क्लास में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। मतलब हम हैं सब क्लास में, और अगर हमें सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो यूजिंग सुपर कीवर्ड हम क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले मैं जाता हूं, क्लास ए, और ए में बना लेता हूं मैं कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट बनाता हूं, और मैं लिख लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम फ्रॉम क्लास ए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास ए। मैं जाता हूं, इसको कॉपी करता हूं, और यहां मैं एक पैरामीटराइज भी ले लेता हूं। यहां बोल देता हूं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास ए। ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। मैं जाता हूं क्लास बी, एक्सटेंड्स ऑफ ए, क्लास बी एक्सटेंड्स ऑफ ए बोल देता हूं, और बी में भी मैं बना देता हूं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास बी, इंट ऑफ एन ले लेता हूं, वैसे भी ये लोकल वेरिएबल होगा। यहां बी लिख देता हूं, और डिफॉल्ट की जगह मैं लिख देता हूं पैरामीटराइज। ये भी क्लोज और ये भी क्लोज कर देता हूं। क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हम जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना, बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी। थोड़े फ्लो की तरफ ध्यान देना सर, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो जानते हैं सर, सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा सर, तो ऑब्जेक्ट किसका है? क्लास बी का। क्लास बी से आपने ओपन क्लोज ब्रैकेट किए, मतलब आपने कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डिमांड नहीं की। तो सर याद रखना, जब आपने डिमांड नहीं की तो बी क्लास में जाएगा और ढूंढेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपने जीरो आर्गुमेंट दिया है। सर उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, सर उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, और क्या करेगा, वो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, वो ये कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा? कॉल करेगा। और डिफॉल्ट, लेकिन ये कॉल करने से पहले पता चलेगा बी ने किसको इनहेरिट किया है? बी ने ए को इनहेरिट किया है। ये कॉल करने से पहले पता चलेगा कि बी ने किसको इनहेरिट किया है। तो बी ने जो इनहेरिट किया है, बी ने किसको इनहेरिट किया है? ए को इनहेरिट किया है। किसको इनहेरिट किया है? ए को। तो पहले वो ए के पास जाएगा, पहले वो ए के पास जाएगा, और ए के पास जाएगा और क्या करेगा? आपने बी से तो डिफॉल्ट की डिमांड की है, बी से तो डिफॉल्ट की डिमांड की है, लेकिन ए से आपने कोई डिमांड नहीं की। ए से आपने कोई डिमांड नहीं की। जब ए से आपने कोई डिमांड नहीं की, तो ऐसे केस में वो ए से कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ए से कॉल करेगा डिफॉल्ट। याद रखना, आपने सब क्लास से डिमांड की है डिफॉल्ट की, तो वो डिफॉल्ट कॉल करेगा, वो डिफॉल्ट कॉल करेगा।
लेकिन आपने ए से कोई डिमांड नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कॉल करता है। तो देखो ऐसे केस में आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम बी और ए, लेकिन पहले बी को कॉल नहीं करेगा, पहले वो ए को कॉल करेगा, इसलिए आउटपुट में आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए और फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम बी। चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं। डेमो कितने हो चुके हैं इनहेरिटेंस, डेमो 4, ओके फाइन, डेमो 4 डॉट जावा, तुम यहाँ डेमो 4 कर देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, जावा सी डेमो 4 डॉट जावा, कंपाइल करते हैं, उसके बाद इंटरप्रीट करते हैं जावा, सॉरी हाँ डेमो 4 लिखना था मुझे, डेमो मैंने 4 लिख दिया। तो डेमो 4 लिख दिया तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास ए आएगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास बी आएगा। अब देखिए कैसा है, तो आपने बी से कौन सा डिमांड किया, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कॉल करेगा, और ए से डिमांड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो भी डिफॉल्ट कॉल कर रहा है। देखिए इसलिए आउटपुट में आ रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास ए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास बी। इतना समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं जाता हूं इसी को कॉपी करता हूं, कॉपी किया, न्यू प्रोग्राम लेता हूं, पेस्ट करता हूं और इसको डेमो 4 की जगह डेमो 5 कर देता हूं। अब मैं जाता हूं बी में पास कर देता हूं, सपोज की बात है 100। सर जब आपने बी में पास कर दिया 100, तो अब बी क्लास से आप डिमांड डिफॉल्ट की नहीं कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं पैरामीटराइज की। तो आपने बी से डिमांड कर दी ना सर पैरामीटराइज की, तो अब क्या होगा कि बी से कौन सा कॉल होगा, अब डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा, अब बी से कॉल होगा पैरामीटराइज। बी से क्या कॉल होगा, पैरामीटराइज। लेकिन अभी भी आपने सुपर से डिमांड नहीं की है, अभी भी आपने सुपर से डिमांड नहीं की, सुपर मतलब ये सुपर क्लास, तो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है अभी भी डिफॉल्ट कॉल करेगा। सर जब आप डिमांड नहीं करते तो एक जो नेचर है वही होता है ना सर, एक नेचर है वो, तो उसका नेचर क्या है, आप डिमांड नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कॉल करेगा। हम जाते हैं इसको सेव करते हैं, तो ये हो जाएगा डेमो 5 डॉट जावा, डेमो 5 डॉट जावा। तो अब क्या होगा सर, जब डेमो 5 डॉट जावा हुआ तो आपने बी से कौन सी डिमांड कर दी, पैरामीटराइज, तो यहां से ये कॉल होगा। लेकिन आप तो जानते हैं पहले बी नहीं, पहले ए से कॉल करेगा, ए से डिमांड नहीं की तो आउटपुट में आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास ए, और बी से आपने पैरामीटराइज आर्गुमेंट दी है, तो इसलिए यहां से कौन सा कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास बी। तो देखिए मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं, तो ए से आपने नहीं बोला तो डिफॉल्ट, और बी से आपने बोला तो जो आपने बोला वही कॉल होगा। तो मैं जाऊंगा डेमो 5 डॉट जावा और यहाँ डेमो 5 लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखो आप देखो बेस क्लास से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है, लेकिन सब क्लास से कौन सा कॉल होगा, पैरामीटर्स, क्योंकि आपने डिमांड किया, क्योंकि आपने क्या किया, डिमांड किया सर, आपने डिमांड किया, इसलिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज कॉल हुआ। अब सर आप देखिए, अब सर आप देखिए, अगर आप यहाँ पैरामीटराइज में है और उसका डिफॉल्ट नेचर है, कौन सा कॉल करता है, डिफॉल्ट। हम डिफॉल्ट नहीं चाहते सर, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये डिफॉल्ट कॉल ना करे, हम चाहते हैं ये सुपर क्लास से भी पैरामीटराइज ही कॉल हो। कौन सा कॉल हो, पैरामीटराइज। अगर ऐसा हम चाहते हैं कि पैरामीटराइज कॉल हो, तो जब हम यहाँ पे आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ना, ठीक उसके ऊपर पहली ही लाइन में, याद रखना फर्स्ट लाइन में ही लिखना पड़ेगा सुपर कीवर्ड के केस में, कंस्ट्रक्टर केस में। तो मैं लिख देता हूं सुपर और ब्रैकेट में पास कर देता हूं, सपोज की बात है 200 पास कर देता हूं। तो सर पता है क्या होगा, जब ये प्रोसेस होगा, उसको डेमो 6 कर देते हैं डॉट जावा, डेमो 6 कर देते हैं। अब देखिए सर क्या होगा, जब आपने ये लिखा, जब आपने ये लिखा सर, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब राइट हैंड साइड चलेगा तो आप यहाँ पे कौन सा कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने डिमांड कर दी, यहाँ पे आपने डिमांड कर दी पैरामीटराइज की, लेकिन इसमें पहली लाइन में उसे सुपर कीवर्ड मिल गया। तो अब ये क्या करेगा, सुपर क्लास से डिफॉल्ट कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आपने सुपर लिखा है और एक आर्गुमेंट दी है,
तो अब ये डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा, अब ये कौन सा कॉल होगा, पैरामीटराइज कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटर्स। क्यों, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो। और याद रखना सर, कंस्ट्रक्टर के केस में अगर आप सुपर क्लास का अपने अपने हिसाब का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो याद रखना फर्स्ट लाइन में ही सुपर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर आपने बाद में लिखा तो ये कंपाइल टाइम में एरर दे देगा, जो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। फिलहाल अब क्या होगा, अब बी से कौन सा कॉल करेगा, पैरामीटराइज। और ए से आपने अब डिमांड कर दी पहली लाइन पे, तो अब ये ए से ये डिफॉल्ट कॉल नहीं करेगा, यहां से भी कौन सा कॉल करेगा, पैरामीटराइज। तो कैसा आएगा, यहां से भी पैरामीटराइज और यहां से भी क्या आ जाएगा, पैरामीटराइज आ जाएगा सर। तो देखिए मैं जाता हूं जावा सी डेमो 6 डॉट जावा जावा डेमो 6। देखो, पैरामीटराइज फ्रॉम क्लास ए, पैरामीटराइज फ्रॉम क्लास बी। तो इससे हमें यह पता चला, अभी मैंने जो लिखा था, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड वी कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम सब क्लास। सब क्लास में बैठे बैठे सुपर क्लास का आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको करके बताया। लेकिन मैंने आपको एक चीज और भी बताया कि सुपर कीवर्ड जो है, अगर आपने गलती से पहली लाइन में नहीं लिखा और नीचे लिख दिया, और अब आप देखो इसी प्रोग्राम को दोबारा मैं कंपाइल करने जाऊंगा, मैं कंपाइल करने जाऊंगा तो देखो क्लियर बोलता है, सुपर मस्ट बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। सुपर स्टेटमेंट हमेशा कहां होने चाहिए, फर्स्ट लाइन में ही होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द एरर। क्या आ जाएगा, एरर। देखो अगर हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं और कंपाइल करते हैं तो कंपाइल हो जाएगा, इंटरप्रीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटरप्रीट हो जाएगा। लेकिन हम इसको जाते हैं, पेस्ट करते हैं, डेमो 7 लेते हैं, कंट्रोल एस, डेमो 7 डॉट जावा सेव करते हैं, जावा सी डेमो 7 डॉट जावा जावा डेमो 7। तो देखो मैंने क्या किया, अच्छा सॉरी, यहाँ सुपर को सेकंड लाइन में नहीं लिखा। देखो इट विल डिस्प्ले द एरर। तो हमेशा सुपर क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। यहां तक समझ में आया क्या सुपर कंस्ट्रक्टर? यस सर। ओके, यस चलिए, सर। ओके। अब एक नई चीज जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैंने प्रोग्राम बनाया, ए में मैंने बना लिया डिफॉल्ट, बी में मैंने आपने बना लिया डिफॉल्ट, और क्लास सी एक्सटेंस ऑफ बी, और यहाँ पे सी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास सी, और डेमो 8 हो जाएगा शायद से, 8 डॉट जावा। अब बताइए सर क्या आउटपुट आएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, क्लास ए में भी डिफॉल्ट है, बी में भी डिफॉल्ट है और सी में भी डिफॉल्ट है, करेक्ट है। और मैंने ये लिखा हूं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सी ऑफ C1। चलिए सोच समझ के बताइए क्या आउटपुट आएगा। सर ए का डिफॉल्ट आएगा, बी का सी का डिफॉल्ट कॉल करेगा। मतलब आप बोल रहे हो कि ए बी सी तीनों से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे, ऐसा आपका बोलना है? हाँ सर। सर क्योंकि बी इनहेरिट कर रहा है ए को और सी इनहेरिट कर रहा है बी को।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी, म्यूट में बात कर रहा था मैं, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं आपसे वही बोल रहा था कि आपने सी से क्या डिमांड की? आपने सी से डिफॉल्ट डिमांड किया, लेकिन आपने बी से और ए से कोई डिमांड नहीं की। जब आपने बी से और ए से कोई डिमांड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट क्या कॉल करेगा? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पे है, इसलिए पहले वो प्रिंट करेगा डिफॉल्ट फ्रॉम ए, डिफॉल्ट फ्रॉम बी और डिफॉल्ट फ्रॉम सी। इसीलिए जब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, जब हम रन करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो देखो डिफॉल्ट फ्रॉम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आया समझ में? यस सर। दीपाली, यस सर। क्या हुआ? आवाज थोड़ा स्लो है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, कोई तकलीफ? नहीं सर, वो नहीं, वो नेटवर्क इश्यू है ना सर, इसलिए। ओके फाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया। अब मैं क्या करता हूं सर, मैं जाता हूं, मैं ये भी हटा देता हूं, मैं ये भी हटा देता हूं, और मैं सी में रखता हूं, ए और बी में कुछ भी नहीं रखता हूं। मैं इसको सेव एज करता हूं, मैं बोल देता हूं demo9.java। हाँ बताइए सर, अब क्या होगा? सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो कॉल ही नहीं करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास सी डिस्प्ले होगा। ओके, तो लेकिन भाई कंस्ट्रक्टर तो वो कॉल करना ही चाहिए ना, बी और ए से। नहीं है तो डिफॉल्ट तो चाहिए ही चाहिए उसको, डिफॉल्ट तो चाहिए ही चाहिए उसको। कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट उसके सुपर क्लास से उसको डिफॉल्ट चाहिए। बताइए दीपाली, आप भी बताइए। सर क्या वो एरर शो करेगा? आपको लगता है वो एरर भी शो कर सकता है ना? ऐसा आपको लगता है? दीपाली आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर वो नेटवर्क इश्यू है तो मुझे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, तो देखिए जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सी से तो आपने डिफॉल्ट कर लिया, लेकिन बी और ए से नहीं मिला उसको डिफॉल्ट। तो देखो क्या होगा, हाँ? अब ये क्या होगा और ये क्यों होगा, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। demo9 हो जाएगा, जावा demo9। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास सी आ गया। तो फिर ए और बी में क्या किया उसने? सर मैं बता दूं आपको, ये जावा का कंपाइलर क्या करता है, अगर आपने किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, आज तक जितनी भी क्लासेस आई, अगर किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इंटरनल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा का कंपाइलर खुद बना देता है। सर क्या ए में कोई कंस्ट्रक्टर है? तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, जावा पी, और आई थॉट ए लिखने से काम चल जाता है। जावा पी मतलब होता है जावा प्रोफाइल, और क्लास का नाम दिया ए। तो देखो क्लास ए के अंदर देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रहा है आपको? यस सर। तो सर अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो वो खुद ही तो बना वो देता बाय है, डिफॉल्ट बना बना देता देता है। है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कॉल किया ए से, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन उसने उसका बनाया गया जिसमें कुछ भी नहीं था। वैसे ही मैं जावा पी करता हूं और बी लिखता हूं, बी। तो देखो बी में भी हमने नहीं बनाया था, बी ने एक्सटेंड किया था ए को, तो उसने खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। आर यू गेटिंग इट? वो खुद ही कंस्ट्रक्टर बना देता है, वो खुद ही कंस्ट्रक्टर क्या कर देता है, बना देता है। आर यू गेटिंग इट? तो आप देख सकते हो कि कंपाइलर खुद ही बनाता है, कंपाइलर खुद ही बनाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब अगर हमारा खुद का कंस्ट्रक्टर होता है तो फिर वो उसका कंस्ट्रक्टर कंसीडर नहीं करता, वो हमारा कंसीडर करता है जो हमने बनाया है। ए और बी में हमने नहीं बनाया तो वो बनाएगा कंपाइलर, और जिसमें हमने बनाया है
वो हमारा कंसीडर करेगा, उसका बनाया हुआ वो कंसीडर नहीं करेगा। और इसलिए इस प्रोग्राम में ए से भी कॉल हो रहा है, बी से कुछ है नहीं ना, तो सी से, इसलिए आउटपुट में आ रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम क्लास सी, जो आपने यहां पे देखा। तो सर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर भी बता दिया। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर तो बताया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सुपर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सुपर कंस्ट्रक्टर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये चीजें भी हमने देखी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा थर्ड वन आता है, सुपर कंस्ट्रक्टर तो हमने पढ़ लिए। ओके, जो पहला टॉपिक था हमारा वो था सुपर मेंबर वेरिएबल, सुपर मेंबर वेरिएबल, सुपर कंस्ट्रक्टर। और जो तीसरा है वो आता है सुपर मेथड। सुपर मेथड बहुत ही इजी कंसेप्ट है सर, बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट है। देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं गया, मैंने क्लास ए क्लास बी दो ही लेता हूं। मैं जाता हूं क्लास ए में, मैं एक मेथड बना लेता हूं void ऑफ void ऑफ शो नाम की मेथड बनाता हूं और यहां लिख लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं लिख देता हूं आई एम इन ए, आई एम इन ए लिख देता हूं। और उसके बाद मैं जाता हूं क्लास बी में। अब देखो void ऑफ शो ए भी बना लेता हूं एक और मेथड, और मैं बोल देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज शो ए, दिस इज शो ए। फिर ए किस में इनहेरिट हो रहा है, बी में। ए किस में इनहेरिट हो रहा है, बी में। मैं जाता हूं void ऑफ शो यहां भी लिखता हूं, void ऑफ शो यहां भी लिखता हूं और मैं बोल देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं जाता हूं और यहां पे लिख लेता हूं आई एम इन बी, आई एम इन बी लिखता हूं। और यहां जाता हूं और बोलता हूं कि void ऑफ शो भी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है सर, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लेना है हमने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां लिख देता हूं दिस इज शो बी, दिस इज शो बी करता हूं मैं। और मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args में जाता हूं बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ b। ऑब्वियस सी बात है सर, मैंने b क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। मुझे बताइए सर, अगर मैं b1 डॉट शो बोलूंगा, b1 डॉट शो बोलूंगा, तो देखो शो नाम की मेथड क्लास ए में भी है, शो नाम की मेथड क्लास बी में भी है। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग, सेम मेथड सुपर क्लास में भी है, सेम मेथड सब क्लास में भी है। मेथड ओवरराइडिंग, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, सेम मेथड सेम प्रोटोटाइप, मेथड ओवरराइडिंग। तो मुझे बताइए, जब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और जब मैं बोलूंगा b1 डॉट शो, तो मुझे बताइए शो नाम की मेथड ए बी में भी है और ए में भी, तो कहां से कॉल होगी? मुझे बताइए सबसे पहले बेसिक चीज, अगर आप आपके फ्रेंड, अगर आप नहीं दिख रही हो, तो सबसे पहले आपके फ्रेंड आपको कहां ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे? अगर आप 10 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे हो, आपके फोन भी बंद है, तो सबसे पहले आपको कहां ढूंढा जाएगा? बताइए सर। सर घर आके पूछेंगे। करेक्ट, घर आके पूछेंगे, एग्जैक्टली।
बस मैं वही बोलना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का। ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास बी का। तो जब b1 डॉट शो बोलेंगे ना सर, तो सबसे पहले वो खुद के घर में ढूंढेगा शो नाम की मेथड है क्या, सबसे पहले खुद के घर में ढूंढेगा शो नाम की मेथड है क्या, और उसे मिल जाएगा। मिल जाएगा तो जब हम कॉल करेंगे, और इसको सेव कर देते हैं, मेरे ख्याल से डेमो 9 हो गया, हाँ डेमो 10 डॉट जावा। कंपाइल करता हूं, जावा सी डेमो 10, सॉरी इंटर करता हूं, जावा डेमो 10। इस तरह से देखो आईएमएन भी आ गया। ओवर राइडिंग कहलाता है सर, हम कल ये डिटेल्स में पढ़ेंगे। काफी टॉपिक है। सुपर मेथड, सुपर मेथड हम कल खत्म कर देंगे, और सुपर कीवर्ड भी कल खत्म हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, बाकी कल तक के लिए टाटा बाय बाय, एग्जिट। हम कब मिलेंगे, कल मिलेंगे सर। थैंक यू।